अस्सलाम वालेकुम भैया, आप रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव, हम लोगों ने स्टार्ट के अंदर 700 साढ़े 700 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखी। 876 पॉइंट्स तक जो है वो सुबह स्टार्ट के अंदर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो है वो बुल्स मोमेंटम कंटिन्यू रखने में नाकाम हुआ। प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, 1,81,499 का लो लगते हुए देखने को मिला। वहां पे फिर इंडेक्स ने जो है वो 841 पॉइंट्स इंटर टर्म्स के ऊपर लूज कर दिए थे, लेकिन वहां से फिर कुछ रिकवरी हुई। वोलेटाइल सेशन अप डाउन होता हुआ देखने को मिला। अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है वो हमें 1,82,153 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 186 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, के इलेक्ट्रिक सर फेरिस्ट, आज के इलेक्ट्रिक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जैसे कि कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था। इसके अंदर जो है वो अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें और प्रॉफिट टेकिंग पे ध्यान दें, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बहुत अच्छी मूव आ चुकी है। आज बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी। सेनर्जी सेकंड नंबर के ऊपर सेनर्जी है। सेनर्जी के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम, और पिछले कुछ टाइम से जो 2-3 महीने से रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही थी, 7 रुपये 30 पैसे, 8 रुपये 8 रुपये 10 पैसे के पास से रिजेक्शन, यही एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। वो आज रेंज बाउंड एक्टिविटी ब्रेक होती हुई नजर आई और एग्रेसिव वॉल्यूम बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। डब्ल्यू पैस पैस के ऊपर लोअर लॉक देखने को मिला और बीओपी भी जो है वॉल्यूम लेटर के लिए इसके अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो एग्रो होल्डिंग आज काफी इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल इसके अंदर क्लोज होते हुए देखने को मिली है। एग्रेसिव वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ, इसको आगे हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। 493 पॉइंट एंग्रो होल्डिंग ने एड किए हैं। लकी सीमेंट ने 126 पॉइंट। लकी सीमेंट भी जो है वो आज हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली, ट्रेंड लाइन से रिबाउंड होता हुआ नजर आया। इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। एफएफसी 89 पॉइंट, हब पावर 30 पॉइंट्स, एनर्जी 26, पीएसईएल 25 पॉइंट, पीएसओ 24.8 करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एचबीएल 169, टीआरजी 86 पॉइंट लोअर लॉक लगते हुए देखने को मिला, वहां से कुछ रिकवरी हाई। के इलेक्ट्रिक 74 पॉइंट, एकेबीएल 66, बीएफएल 64, ईफट 58 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात करें, एक छोटी नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। अच्छा, आज जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर थमता हुआ नजर आया है। पिछले 2 दिन के अंदर हम लोगों ने जो देखा था, यहाँ पे देखें फ्राइडे के सेशन के अंदर और मंडे के सेशन के अंदर हम देखें कितनी बड़ी बड़ी जो है वो लोअर एग्रेसिव बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली। तो आज उस तरह नहीं है। आज हमें एक छोटी कैंडल, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर थमता हुआ नजर आया। इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट दे रहा है 1,81,000 के लेवल को, क्योंकि कंटिन्यूसली जब भी इंडेक्स इस लेवल को टारगेट कर रहा है तो वहां पे एक हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, बाइंग होती हुई नजर आ रही है। आज भी इंडेक्स ने 1,81,499 का लो लगा और फिर क्लोजिंग जो है 182 अबव देखने को मिली है। तो मेजर आज इंडेक्स को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चीजें जो हमने कल डिस्कस कर ली थी बड़े डिटेल के अंदर। इंडेक्स की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1,81,000, 1,80,500 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 1,80,000 जो है वो हमारा क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इंडेक्स में जो है वो शॉर्ट टर्म पैरेलल चैनल है। यहाँ से अगर हम शॉर्ट टर्म पैरेलल चैनल देखें ना, तो वो यहाँ पे 18 जहाँ पे आज इंडेक्स ने सुबह स्टार्ट में रिजेक्शन ली, 183 183 300 का लेवल, ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक करना होगा इंडेक्स के मोमेंटम बनाने के लिए। ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यहाँ से तकरीबन जो है वो 1,1200 पॉइंट है। 1,1200 पॉइंट के बाद इंडेक्स के अंदर मोमेंटम अगर सस्टेन रहता है और वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं, तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो हमें एक अच्छी रिकवरी बनते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि 185 186 500 तक हमें इनिशियल इंडेक्स जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें, एंग्रो होल्डिंग को देखते हैं। सारे पेरिस, ठीक है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव कैंडल एंग्रो होल्डिंग के अंदर हमें बनते हुए देखने को मिली है। एग्रेसिव वॉल्यूम की भी बार देखें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। एक तो रेजिस्टेंस लेवल ये है कि जब जिसने लास्ट ईयर जनवरी 2025 के अंदर भी इस लेवल को टेस्ट किया था और वहां से फिर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हमें ट्रिगर होता हुआ नजर आया था, यही लेवल जो है वो अब दोबारा से टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम देखें क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसका ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिला है 278 से ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है वो अभी भी रेजिस्टेंस लेवल है। ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है, वो भी जो है वो अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है। आज जो है वो इसकी क्लोजिंग बिल्कुल इसी लेवल के ऊपर हमें होते हुए देखने को मिली है। ब्रेकआउट कंसीडर्ड होगा 288 अबव। एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल विद वॉल्यूम 288 अबव बन जाती है तो फिर इसके अंदर जो है वो ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा, और फिर इसके बाद अपसाइड के टारगेट 295 300 308 और फिर 318 के लेवल हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होगी?
फ्रेश बाइंग के लिए स्ट्रेटेजी यही होगी कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखें। 288 से ऊपर इसकी अच्छी पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है, और जिनके पास पोजीशन है वो पोजीशन का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 277 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉम सेल की, तो टॉम सेल के अंदर भी जो है वो अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर है। टॉम सेल काफ़ी टाइम से जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट टर्म में देखें तो डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन बन सकती है। तकरीबन देखें तो सितंबर 2025 के स्टार्ट से जो है वो टॉमसल इस लेवल को 49, 48, 50 का लेवल है, कंटिन्यूसली इस लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के बाद कंसोलिडेशन बना के इसके बाद हमें मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिलता है। तो बाइंग ऑन डिप की अभी दोबारा स्ट्रेटेजी होगी, 48 से नीचे का इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी 200 ईएमए है, तो 4650 का भी जो है वो 40 यहाँ पे 4690 के लेवल के ऊपर इसकी जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 20 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 की ईएमए है। 4650 का भी स्टॉप लॉस जो है वो इसके अंदर 200 ईएमए का स्टॉप लॉस होगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 48 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, दोनों का स्टॉप लॉस कंसिडर किया जा सकता है। ट्रेडर्स जो है वो 4850 से नीचे का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और स्विंग ट्रेडर जो है वो 4650 से नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी बाइंग लेवल के ऊपर ही है। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 52 होंगे, 52 के बाद 54, 55 और 57 और 58 का लेवल इनिशियल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। 57 50 से अबव क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इसके बाद जो है वो 61 और 66 के लेवल भी इसके अंदर ओपन होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं लकी सीमेंट के अंदर आज रिकवरी, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो अच्छी सपोर्ट ली है, आज इसने सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी 450 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रख के 480 इनिशियल अपसाइड के टारगेट होंगे। 480 के बाद जो है वो 500 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 500 के बाद जो है 515 का भी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। 450 का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम बात करूं हम नेटवर्क की, तो वो भी जो है वो मोमेंटम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो कि फेब 2024 से चलती भी आ रही है। यहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी, यहाँ पे देखें तो इसने जब इस लेवल को टेस्ट किया था 10 रुपये, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, फिर वहां से उसके बाद एक अच्छी रैली बनते हुए देखने को मिली। अब दोबारा से जो है वो यहाँ पे कुछ दिन से जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक अच्छी जो है वो सेलिंग भी आ चुकी है इसके अंदर। अब जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। आरएसआई को भी देखें तो वो बुलिश होती हुई नजर आ रही है, वॉल्यूम भी आज अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे, 12 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 12 रुपए 70 पैसे ब्रेकआउट होंगे, 13 रुपए 20 पैसे इनिशियल टारगेट होगा। 13-20 के बाद जो है वो 13 रुपए 70 पैसे, 14 रुपए 40 पैसे को जो है वो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेनर्जी की, सेनर्जी को देखते हैं, आज काफी एग्रेसिव वॉल्यूम हमें जनरेट होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बड़ी एग्रेसिव बुलिश कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है। एग्रेसिव वॉल्यूम की बार भी देखें तो वो भी जबरदस्त किस्म की, आरएसआई भी देखें तो बुलिश है। अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन से कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट ले रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो नवंबर 2024 से ये ट्रेंड लाइन चल रही थी और कंटिन्यूसली जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी, जो कि हम देखें तो नवंबर अक्टूबर के मिड से जो है वो 7 रुपए 40 पैसे, 7 रुपए 20 पैसे को इसने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ था, और 8 रुपए 10 पैसे को जो है वो इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ था। आज वो ब्रेक होती हुई नजर आई है अपसाइड के ऊपर। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 8 रुपए 40 पैसे ही है, जहाँ पे आज इसने इस लेवल को टेस्ट किया। इसके बाद का लेवल जो ओपन होगा वो 8 रुपए 70 पैसे और 9 रुपए 18 पैसे का लेवल इसके अंदर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 8 रुपए से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा कल के लिए टॉपिक्स को डिस्कस करूँ, लकी, सर्ल, एनर्जी, पाक जनरल, तकापुर, एंग्रो होल्डिंग, एफएफसी, जीएचएनआई, हम नेटवर्क और टॉमसेल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।